तो बच्चों 10th क्लास में अपन बेसिक सर्किट सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे आज से, और ये जानेंगे कि ब्रांचेस में करंट कैसे निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है आपसे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीख लेना, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ईजी वे में, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन सबसे सिंपल क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सबसे इजी कैटेगरी के जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं अपन, फिर स्टेप बाय स्टेप अपन लेवल धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ अभी, सबसे इजी कैटेगरी के जो पूछे जा सकते हैं पेपर में या नॉर्मली जो आते हैं। देखो सपोज हमारे पास कोई ऐसा सर्किट गिवन है बेटा, और हमसे ऐसे बोला जा रहा है कि जब ये 10 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये 3 ओम है और ये 6 ओम है, हमसे ऐसे बोला जा रहा है कि जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो एक तो मेन करंट होगा, सर्किट का मेन करंट होगा, वो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ हिस्सा करंट का बेटा यहाँ चला जाएगा I1, कुछ हिस्सा करंट का यहाँ चला जाएगा I2। तो हमसे क्वेश्चन में ऐसे बोला जा सकता है कि इस सर्किट को देख के फाइंड आउट 3 चीज़ें, I कितना होगा, I1 कितना होगा और I2 कितना होगा, ठीक है। I मतलब ये मेन करंट, I1 I2 जो ब्रांचेस में चला गया वो वाला करंट। तो कैसे करें इन क्वेश्चन को, तो ध्यान लगा के सुनना और समझना। देखो बच्चों, इन पर्टिकुलर टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप ध्यान देना, ये जो हमारी बैटरी है 10 वोल्ट की या 15 या कितने भी वोल्ट की है, ये कहाँ पर जुड़ी हुई है, तो आंसर है पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ जुड़ा हुआ है ए पे, और नेगेटिव टर्मिनल बी पे जुड़ा हुआ है। तो ये बैटरी जो 10 वोल्ट की है, इसका क्या काम है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जहाँ पर कनेक्टेड हैं उन 2 पॉइंट के बीच में ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो बैटरी का पॉजिटिव यहाँ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ए से लेके बी तक ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी। नंबर 1 बात आगे समझो, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों रजिस्टर के अक्रॉस वो सेम होगा। अभी इस वक्त ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, ए से लेके बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट के बराबर है, और ए से लेके बी वोल्ट के बीच में ही दोनों रेजिस्टेंसेस हमारे कनेक्टेड है। यानी हम लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि इस ब्रांच में ए से लेके बी तक, इस ब्रांच में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसमें भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस 3 ओम वाले के अक्रॉस भी 10 ओम का होगा, 10 वोल्ट का होगा जो यहाँ पर होगा। नंबर 1। अब आगे समझें, देखो बेटा, इस ऊपर वाली ब्रांच के लिए अगर मैं ओम्स लॉ इस्तेमाल करूँ तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V 2 पॉइंट के अक्रॉस कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देख लो आप, ऊपर वाली ब्रांच के लिए आंसर है 10 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 बराबर A से B कितना करंट चल रहा है ऊपर वाली ब्रांच में, I1, रेजिस्टेंस कितना है 3, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर। ये मेरे पास आ गई I1 की वैल्यू। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, देखो A से B के बीच में ये भी तो जुड़ा हुआ है 6 ओम वाला, तो इसके लिए भी हम ओम्स लॉ अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनना, यही फॉर्मूला लगेगा सेम। तो वापस से हम लिखेंगे 10 इज इक्वल टू, अब की बार करंट I2 है बेटा, और रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है 6। तो जो I2 करंट होगा प्यारे बच्चों वो होगा 10/6, ठीक है, या इसको कट कर लो तो 5/3। I1 कितना है 10/3, I2 कितना है 5/3। I1 I2 पता लग गए तो I भी पता लग जाए, क्योंकि I करंट ही हमारा आगे जाके 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो हम क्या लिख सकते हैं,
I बराबर I1 प्लस I2, बस दोनों वैल्यूज को रख दो तो ये कितना हो जाएगा 10/3 प्लस 5/3। तो ये हमारा कितना आने वाला है, टोटल करंट आने वाला है I इज इक्वल टू 15/3, इसको कट कर लो तो 5 एम्पियर। तो मेन करंट सर्किट का कितना मिला हमें बच्चों, 5 एम्पियर। 3 ओम पे कितना गया 5 एम्पियर में से, 10/3, और 6 ओम पे कितना गया I2, 5/3। ये बात समझ में आई क्या आपको, बताओ। ठीक है बेटा, तो ये हमने करंट वरंट निकाल लिया, मेन करंट भी निकाल लिया और ब्रांच के अंदर भी करंट निकाल लिया। एक बात थोड़ी सी सोचने वाली है, इंटरेस्टिंग भी है, यहाँ पर करंट कितना आया, I1 है 10/3 और यहाँ कितना आया 5/3। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि ये 5/3 से जस्ट डबल करंट है 10/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 10/3। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो ये 6 ओम है तो यहाँ कितना है 3 ओम, इसका जस्ट आधा है कि नहीं है, आधा है। अरे 6 का आधा 3 है ना बेटा, तो 6 का हाफ है 3, तो करंट इसमें होना चाहिए डबल, क्योंकि हम जानते हैं जिस रास्ते पर रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ करंट ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होगा, डबल होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसके मुकाबले हाफ है। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन। थोड़ा से आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए, सिर्फ सवाल सोल्व करना ही मकसद नहीं होना चाहिए, हमें चीज़ों को समझना है बेटा। आ रही मेरी बात समझ में, आंसर तो सब निकाल दिया अपन ने, बट उसकी एक फिजिकल मीनिंग तो पता होना चाहिए ना। इस ब्रांच में 10/3 है, इसमें 5/3, इससे डबल है। क्यों, क्योंकि उसका मुकाबले उसका रेजिस्टेंस हाफ है। तो ऐसे एनालिसिस भी कर लिया करो, ओके। चलिए, हालांकि इस बात को भी हम आगे और अच्छे से सिखाएंगे आपको। ये अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, एक टाइप का क्वेश्चन और देता हूँ आपको, तो आप मुझे निकाल के बताना। फिर जैसे जैसे आपको आता जाएगा वैसे वैसे अपन सवाल बढ़ाते जाएंगे आगे और चेंज करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए साहब आ जाओ, एक सवाल और करते हैं। देखो बच्चों, वही ऐसे ही कुछ मिलता जुलता दे देता हूँ। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस लगा देते हैं अब की बार। 3 लगाओ या 4 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मान लो 6 ओम है, ये 12 ओम है और ये 3 ओम है। और ये हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ दी है। अब की बार बेटा हमने जोड़ दी है बैटरी 20 वोल्ट की। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एक तो आपको I पता लगाना है, फिर यहाँ पर जैसे ही करंट आएगा बढ़ जाएगा बेटा, I1 यहाँ चला गया, यहाँ I2 चला गया, यहाँ I3 चला गया, ओके। आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, एक तो मेन करंट I, फिर I1, फिर I2 और फिर I3, ये सब फाइंड आउट करना है आपको। चालू हो जाओ आप। पहले आप एक बार सोल्व करेंगे ईमानदारी से, ये स्विच ऑन तो करें अपन, पहले आप एक बार ईमानदारी से ट्राई करेंगे, फिर मैं आंसर बताऊंगा, फिर क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए आप खुद से ट्राई करें, I निकालें, I1, I2, I3 निकालें, फिर आंसर जब मिलेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, बढ़िया लगेगा आपको, ठीक है। चालू हो जाओ। कोशिश की आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अब देखना कैसे सोल्व करें, वही टेक्निक लगाते हैं वापस। देखो ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये कहाँ कनेक्टेड है वो देख लो बेटा। ये पॉजिटिव वाला तो यहाँ जुड़ा हुआ है A पे और नेगेटिव वाला B पे जुड़ा हुआ है, यानी A से लेके B तक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट हो जाएगा। अब A से लेके B तक कितने भी रजिस्टेंसेस आप जोड़ दो, 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 6 जोड़ो, 10 जोड़ो, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यानी कि 20 वोल्ट इसके ऊपर भी, 20 वोल्ट इसके ऊपर भी और 20 वोल्ट इसके ऊपर भी। अब हम I1, I2, I3 निकाल लेते हैं। तो अगर मुझे I1 निकालना है इस ब्रांच में करंट, ओम्स लो जिंदाबाद, डेल्टा V बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। डेल्टा V है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है भैया इस ब्रांच के लिए 20। करंट कितना है भैया I1।
रेजिस्टेंस कितना भैया 6, 20/6 एम्पियर। ये आ गया हमारे पास I1। सिमिलरली आप I2 निकाल सकते हो, देखो इस ब्रांच के लिए लगा दो सेम फॉर्मूला। अब की बार 20 बराबर I2 इंटू R इज 12, तो हमारे पास I2 कितना आने वाला भैया 20/12। सिमिलरली I3 20 बराबर I3 इंटू 3, तो 20/3 बराबर I3। ये लो, क्या है इन सवालों में, एकदम इजी हो गए। आ रही मेरी बात समझ में। टोटल करंट I कितना होगा भाई लोगों, तो I होगा I1 अरे प्लस I2 प्लस I3। ये लो, सारी वैल्यू अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, साहब जोड़ दो इनको, टोटल करंट आपको मिल जाएगा। यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन, जगह कम है भाई साहब थोड़ी सी। तो I बराबर I1 का क्या, ये रहा 20/6 प्लस 20/12 प्लस 20/3। यहाँ पर थोड़ा सा एलसीएम लेके थोड़ी सी कृपा कर लेना मेरे ऊपर, एलसीएम लेके सोल्व करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर वाले जोड़ दो 20 20 20 60 हो गया और नीचे वाले जोड़ दो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हो बेटा आप लोग। तो 6 12 3, एलसीएम कितना आएगा 12। ये कितने बार गया भाई, 2 बार, तो ये हो गया 40, ये 1 बार गया तो 20, ये 4 बार गया तो 80। आया समझ में, 20 और ये कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 140/12 टोटल करंट। एक बार वो चेक कर लेते, 20/6 20/12 20/3, तीनों को जोड़ दो 6 12 3, एलसीएम आएगा 12, 2 बार जा रहा है 40, 1 बार जा रहा है 20, 4 बार जा रहा है 80, सबको जोड़ दो। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपको, बोलो बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, मुझे यकीन हो चुका है। अब दूसरे और कैसे टाइप के सवाल आ सकते हैं हमारे पेपर में, देखो आन दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेते हैं एक बार। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो हवा में हो जाएंगे यार बेटा, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, समझ लेना बस अच्छे से कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए भाई टाइप 2 पे बढ़ाते हैं कहानी। टाइप 2 कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, आ जाओ। टाइप नंबर 2, मान लो कि आपको कुछ ऐसा सर्किट दे दिया जाए, ऐसा, और आपसे पूछा जाए कि भैया करंट वरंट बता दो। आ जाओ भाई, देखो 3 ओम 6 ओम 8 ओम, ये हो गया मान लो 10 वोल्ट, ठीक है। अब सुनो क्या होगा, जैसे स्विच ऑन करेंगे भाई लोगों, तो स्विच ऑन किया तो इधर से करंट दौड़ा, कितना करंट दौड़ा I, मेन करंट, ये जाके यहाँ पर बढ़ जाएगा भाई साहब I1 और I2 में, फिर इधर से I1 इधर से I2, यहाँ पे वापस I1 प्लस I2 होके I हो जाएगा, ठीक है। और ये I यहाँ पर वापस नेगेटिव में। तो ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब आपसे वही 3 चीज़ें वापस पूछी जाएगी अब की बार।